हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 100 यानी शुरू की टॉप 100 कंपनीज में से कौन से बेस्ट स्टॉक्स होंगे जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं आपको, और किस तरीके से मैंने स्कैनर बनाया है, एनालिसिस तैयार करा है, वो भी सब बताने वाला हूं। लेकिन अगर मुझे शुरू की टॉप 100 कंपनी जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, अगर उनमें मुझे बेस्ट स्टॉक्स चुनने हैं अपने लिए जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकूं मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी, अगर मार्केट मोमेंटम में है इस समय तो मोमेंटम के बेसिस पे मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूं और कौन कौन से होंगे। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो और ये डेटा पॉइंट आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए मदद कर सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं पहले आपको कंडीशन बताता हूँ। ये बेसिकली हम यहाँ पे एमी ब्रोकर पे कर रहे हैं। एमी ब्रोकर पे मैंने ऑलरेडी ये एक AFL बना के ये फिल्टर करा है। तो AFL मैं बेसिकली आपको समझा दूँ। पहले हमने सबसे पहले निफ्टी 50 निफ्टी 100 को लिया है, यानी शुरू की टॉप 100 कंपनीज। कौन कौन से फिल्टर है, हमने फिल्टर करा है कि स्टॉक जो कि 20 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर हो। आप यहाँ पे देखेंगे कंडीशन दिख रही होंगी, 30 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर हो, एक RSL पीरियड यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ। बेसिक समझाऊंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक की अपनी ही रेंज से कितना मोमेंटम में है, कितना स्ट्रेंथ है उसकी। तो हम इसको निफ्टी के बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं, खुद के स्टॉक के खुद के कंपैरिजन में भी करते हैं। मैं इसको बेसिकली RSL बोलता हूँ। तो RSL पीरियड यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ पीरियड हमने लिया 26 का। कैसे निकलता है, कैसे निकाला है, मैं बताऊंगा। वो यहाँ पे दिया हुआ होगा, देखो। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आज का स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है, हम उसको 26 डेज के मूविंग एवरेज से अगर डिवाइड करते हैं, अगर ये वैल्यू इज अबव देन 1, दैट मीन्स दैट स्टॉक जिसको भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो अपने मोमेंटम से हाई पे ट्रेड हो रहा है। दैट इज अ गुड पॉइंट, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस। सो एक चीज ये है हमें जो देखनी है। दूसरे अलावा हमने यहाँ पे क्या देखा है कि स्टॉक हायर हाइज एंड हायर लॉस बना रहा है, हायर हाइज एंड हायर लॉस बना रहा है कंसिस्टेंटली। प्लस हमने वो भी एक फिल्टर करा है कि स्टॉक अपने 52 वीक के जो भी हाई बनाता, लास्ट 52 वीक हाई का, उसके आसपास ट्रेड हो रहा हो, और इस रेंज को हमने लिया है 10% की रेंज में ट्रेड हो रहा हो। तो यहाँ पे हमने ये भी फिल्टर किया है। साथ ही में ROC, रेट ऑफ चेंज, आप यहाँ पे देखोगे ना, रेट ऑफ चेंज हमने मतलब लिया है कि इन द लास्ट 30 डेज, लास्ट 30 दिनों में इन स्टॉक ने तकरीबन 20% या 20% से ज़्यादा रिटर्न कमा के दिए इन्वेस्टर्स को। यानी अगर आप आज से एक महीने पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो तकरीबन उस स्टॉक में आप 20% के करीब का रिटर्न ऑलरेडी कमा चुके होते। तो हमने ये फिल्टर लगाया है, यहाँ पे हमने कॉलम्स बनाया। अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको एनालिसिस करा और उसके बाद हमने इसको जस्ट हमने इसको एनालिसिस विंडो पे डाल रहे हैं। निफ्टी 100 जैसे मैंने आपको बताया किस पे चला रहे हैं, और बेसिकली मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो बेसिक देखेंगे कि यहाँ पे 4 नाम निकल के आते हैं हमारे पास। ये 4 नाम है जो हमने देखेंगे। तो HDFC लाइफ हुआ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हुआ, इन्फोसिस हुआ और SBI लाइफ। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका जैसे HDFC लाइफ की बात करें तो 703 का करीब का क्लोजिंग प्राइस है इसका, 710 इसका 52 वीक हाई है। इसने 52 वीक हाई के आसपास है, 10% की रेंज में, आंसर है यस। हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है, आंसर है यस। मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है, आंसर है यस। 30 डे मूविंग एवरेज से ऊपर, आंसर हो रहा है यस। RSL की वैल्यू बात करें यानी क्लोजिंग डिवाइडेड बाय लास्ट 26 डेज का जो भी उसका एवरेज प्राइस है उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है, दैट इज दी 1.13। साथ ही में हमने यहाँ पे एक और फिल्टर लगाया था कि जो भी आज का वॉल्यूम बना है, लास्ट जो वॉल्यूम बना है वो अपने जो लास्ट 20 डेज का, लास्ट 20 डेज का जो भी आपका देखोगे तो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज का जो वॉल्यूम का जो हमने कंडीशन लगाया था, जो भी आपका जो वॉल्यूम बना है उससे ज़्यादा वॉल्यूम में आपका स्ट्रांगली वॉल्यूम बन रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ये रहा आपका लास्ट 20 डेज का जो भी वॉल्यूम बना है, उसका जो मूविंग एवरेज था, आज का जो वॉल्यूम है हमारा वो उससे ज़्यादा बना है हमारा। सो ये हमारा यहाँ पे अगला नाम जो है वो ये है, इन्फोसिस, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की, आप इनमें इन्वेस्ट करें ना करें। बट ये है कि अगर आप भी सोच रहे हैं शुरू की निफ्टी 100 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैं जा सकता हूँ जो कि मोमेंटम में है, तो वो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। अगर आप अपनी एनालिसिस तैयार कर रहे हो तो एनालिसिस में ये डेटा पॉइंट्स आपकी काफ़ी मदद करेगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था। मैं इसी तरीके से बाकी निफ्टी 100 के बाद हमारा निफ्टी मिड कैप,
निफ्टी स्मॉल कैप और बाकी जो भी हमारा लिस्ट है उसको एनालिसिस करेंगे अलग अलग पैटर्न्स पे, अलग अलग डेटा पॉइंट्स पे। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेंगी। यहाँ पे मेरा पर्पस है कि निफ्टी 100 में से कौन से स्टॉक्स है जो काफ़ी मोमेंटम में है, जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो सोच सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। इनको अपने इस वॉच लिस्ट को अपनी जो भी आप एनालिसिस तैयार करो उसमें शामिल कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेंगी। हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।